So hello friends, most welcome to Indian Biology Educator channel. So today we are discussing about इलेक्ट्रोफोर्सिस यानी जल विद्युत कण संचलन विधि। तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक प्रकार की ये मशीन है। तो इसका काम कहाँ होता है? जल इलेक्ट्रोफोर्सिस यानी वैद्युत कण संचलन विधि, जो अपना 12th का टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक चरण होता है। ये क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक चरण होता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? इस विधि को डीएनए का पृथक्करण एवं विलयन के फलस्वरूप पढ़ते हैं। मतलब कि डीएनए को जब काटा जाता है, पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब अलग होता है तो उसे पृथक्करण कहते हैं। और विलयन उसी को कहते हैं, मतलब टूट जाता है जब, किस एंजाइम के द्वारा? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। तो उसके बाद जैसे हम कोई डीएनए का खंड लिए, ठीक है, उसके बाद हमको अगर कोई वांछित जीन चाहिए तो हम डीएनए का खंड को लेंगे, उसको काटेंगे किस एंजाइम के द्वारा? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। ठीक है, अपने विभिन्न प्रकार के एंडोन्यूक्लियस, इको R1, हिंद थर्ड, हिंद सेकंड, है ना, हिंद फर्स्ट। तो इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा इसको काटते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको इस विधि से उसमें से अशुद्ध कणों को अलग करते हैं। ठीक है, छोटे कण, बड़े कण, इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिकली डिफिनेशन क्या होगी? किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों को गति या स्थानांतरण को विद्युत कण संचलन कहते हैं। किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों के गति या स्थानांतरण को विद्युत कण संचलन विधि कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपना, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के लिए फलस्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। ठीक है, तो अलग कर दिया जाता है। इन खंडों को एक तकनीकी द्वारा अलग कर सकते हैं, जिसे जल विद्युत कण संचलन कहते हैं। अब उस डीएनए में आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, तो इसको सबको कैसे चाहिए वो उस हिसाब से अलग करेंगे इस विधि के द्वारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है, डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को छानने की तकनीकी ही वैद्युत कण संचलन कहलाती है। मतलब डीएनए के जो कटे हुए टुकड़े हैं उनको छानने की तकनीकी ही क्या कहलाती है? वैद्युत कण संचलन विधि। अब इसमें क्या और पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे जेल। इसके अंतर्गत जेल का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जेल के द्वारा ही डीएनए के कणों को गुजारा जाता है। मतलब जेल के द्वारा ही डीएनए के कणों को गुजारा जाता है। अब इसमें कौन सा जेल का प्रयोग होता है? देखिए, सामान्य रूप से एगोरेज जेल, सामान्य रूप से एगोरेज जेल का प्रयोग किया जाता है। एगरोज जेल समुद्री घास, समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है। एगरोज जेल जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री घास और समुद्री तालाबों से, समुद्री घास से बेसिकली। तो समुद्री घास के एगार से प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि प्राकृतिक बहुलक है, यानी नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक है। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? जो कि प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर है। और इसके अंतर्गत इसे एगोरोज जेल के एगार से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एगोरोज जेल के एगार से। और क्या है? इस जेल का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इस जेल में छानने की क्षमता होती है। अब आपको पता है कि डीएनए को गुजारा जाता है, तो इस जेल में यह क्षमता होनी चाहिए ना कि डीएनए कैसे अलग होंगे, क्या नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कभी कभी एगरोज जेल के स्थान पर पॉलीएक्रिलएमाइड जेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीएक्रिलएमाइड। ठीक है, उसके बाद अब अपना संरचना देख रहे होंगे। ये होता है क्या? ये एक बॉक्स के रूप में होता है। इसमें क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे प्लस और माइनस। तो जो प्लस वाला होता है उसको कहते हैं एनोड, और जो माइनस वाला होता है उसे कहते हैं कैथोड। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, जिसको प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को कैथोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डीएनए के, इसमें क्या होता है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो उसके बाद अगर इसको डीएनए के टुकड़ों को इस पर रखेंगे तो
अगर हम डीएनए के ऋणात्मक यानी माइनस चार्ज, क्योंकि अपना डीएनए जो होता है उसमें माइनस चार्ज पाया था, क्योंकि 3' के एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसके कारण डीएनए का चार्ज पूछा है कि तो ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होता है। तो माइनस चार्ज वाले कण को इसमें डालते हैं तो वह धनात्मक की ओर जाएगा। ठीक है, अगर धनात्मक को डालते हैं तो ऋणात्मक की ओर जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर डीएनए अणु डालते हैं तो वह गति करने लगते हैं। अगर इसमें डीएनए के अणु डालते हैं तो क्या करेंगे, वह गति करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें डीएनए खंडों को सर्वप्रथम हम इस बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, जैसा कि बताया डीएनए ऋणात्मक चार्ज होता है। डीएनए में क्या होता है, ऋणात्मक यानी माइनस चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए के 3' के आखिरी में हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होता है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद अगर डीएनए खंड छोटे होते हैं तो तेज़ी से गति करते हैं, दर्शाया जाता है, और बड़े खंड कम। ठीक है, गति क्या होगी, तेज़ी होगी अगर छोटे होंगे और बड़े होंगे। तो इसके अंतर्गत और क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसी विधि को पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। जो ये बॉक्स होता है इसमें 2 एनोड का प्रयोग करते हैं। एक दो मतलब इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। तो इसमें जब डीएनए के टुकड़ों को रखेंगे तो बड़े कण, उसके बाद छोटे कण, फिर और छोटे कण, फिर और छोटे कण, इस प्रकार। उसके बाद इसमें क्या होता है, फिर उस जेल का प्रयोग करते हैं। किस जेल का, एग्रोज। ठीक है, इसमें तैरने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, इसमें होता है यूवी रेज प्रोड्यूस किया जाता है। यूवी रेज डाली जाती है बेसिकली। तो इसमें यूवी रेज डालेंगे तब हमको दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में कि कौन से कण छोटे हैं, कौन से कण बड़े हैं। तो हम लोग वांछित डीएनए के टुकड़ों को पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या है अपना, हम इन डीएनए खंडों को देखने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग इसलिए करते हैं तो क्योंकि इसमें कोई कलर रहता नहीं है, तो पता नहीं चलेगा कौन सा कण है, कौन सा कण क्या है, कैसा है। तो इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करके इसमें रंग यानी कलर लाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर यूवी रेज डालते हैं। ठीक है, जैसे कि परिभाषा भी लिखी है, किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों के गति या स्थानांतरण को क्या करते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना एक और है, एगार। यह पॉलीसैकेराइड होता है, अतिशुद्ध व चार्ज विहीन होता है। सो थैंक यू।